दिल्ली है दिल वालों की दिल्ली। पर 10 नवंबर की शाम इस शहर में दिल ने फिर एक जख्म दे दिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में जबरदस्त धमाका, कुछ ही सेकंड में जिंदगियां बदल गई। 8 लोगों की मौत, दर्जनों घायल, चारों ओर धुआं, चीखें और सन्नाटा, अफरा तफरी का माहौल। लेकिन ऐसे वक्त में देश ने फिर दिखाया इंसानियत अभी जिंदा है। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, जान बचाई, डर को नहीं हिम्मत को चुना। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा, देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे बुरे वक्त में हम सबको मिलकर साथ देना चाहिए। एनआईए और दिल्ली पुलिस दिन रात जांच कर रही है और जांच में लग गई है। हर सुराग को जोड़ा जा रहा है ताकि सच्चाई सामने आ सके, इंसाफ मिल सके। लेकिन याद रखो, आतंक सिर्फ गोलियों से नहीं फैलता, वो डर और अफवाह से भी फैलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली ब्लास्ट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं एक हादसा जिसने देश का दिल हिला दिया। एक ऐसा ब्लास्ट जिसने दिल्ली, जो इंडिया का दिल है, उसको हिला दिया। दिल्ली वो शहर जिसे हम दिलवालों की दिल्ली कहते हैं, वो शहर जो मुस्कुराहट, रोशनी और जिंदगी से भरा हुआ है, वो शहर जहां पर खुशियां बिखरी हुई है। लेकिन उसी दिल्ली के आसमान में एक दिन बारूद की गंध घुल गई। एक धमाका जिसने न सिर्फ इमारतें हिलाई बल्कि पूरे देश का दिल हिला दिया। उस दिन दोपहर का वक्त था, लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, हर कोई अपनी जिंदगी में मशगूल था। और तभी एक जबरदस्त धमाका, बस एक पल में सब कुछ बदल गया। जहां कुछ देर पहले हंसी की आवाजें गूंज रही थी, अब वहां सन्नाटा था, धुआं था, चीखें थी, अफरा तफरी का माहौल था। लोग भाग रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई जिंदगियां उसी पल में खत्म हो गई और कुछ जिंदगियां की पूरी लाइफ बदल गई। दोस्तों, ऐसे हादसे सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ते, ये हमारे विश्वास को तोड़ते हैं। हम सोचते हैं, क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? क्या हमारे बच्चे, हमारे परिवार इस देश में चैन से जी सकते हैं? लेकिन फिर इन्हीं अंधेरों में कुछ रोशनी भी नजर आती है, जो हमारे डर को खत्म कर देती है। कोई अनजान शख्स घायलों को उठाकर अपनी कार में अस्पताल लेके जाता है। कोई नौजवान बिना डरे, खून से सने रास्ते पर मदद के लिए दौड़ पड़ता है। ये है हमारे असली हीरो, क्योंकि हर धमाके के बाद दिल्ली फिर से खड़ी होती है। डरती नहीं, लड़ती है, टूटती नहीं बल्कि और मजबूत बनती है। हर जांच के बाद पुलिस, एनआईए और फॉरेंसिक टीमें दिन रात लगी रहती हैं, मेहनत करती रहती हैं और लगी रहती हैं, जांच में जुट जाती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक टीम का गठन होता है और इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आखिर ये हादसे क्यों हुए। हर जगह कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है, हर जगह फॉरेंसिक वाले हर चीज की तहकीकात करते हैं। हमें सजग रहना होगा, किसी संदिग्ध चीज को अनदेखा मत करो। अगर कुछ गलत दिखे तो तुरंत सूचना दो। और सबसे जरूरी बात यह है, अफवाहों पर भरोसा मत करो, क्योंकि एक झूठी खबर, एक गलत तस्वीर, आजकल मीडिया का जमाना है, अगर एक गलत तस्वीर आपने दे दिया तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, किसी को डराने या किसी को नुकसान पहुंचाने का हथियार बन सकती है। दोस्तों, ये आतंक सिर्फ बारूद से नहीं, नफरत से भी फैलता है। इनका मकसद हमें बांटना है, हमें एक दूसरे से डराना है, हमें एक दूसरे से लड़ाना है। हम इस चीज को मजबूती से समझना पड़ेगा। लेकिन हम हिंदुस्तान है, हम डरते नहीं, हम जुड़ते हैं, हम एक साथ खड़े होते हैं और हम एक साथ लड़ते हैं। हम हिंदुस्तान की दीवार है, हम उस ईंट की तरह है, अगर एक ईंट दीवार में से निकल जाए तो इमारतें ढह जाया करती हैं। तो हमें मिलकर रहना है दोस्तों, और इसलिए आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं और मैं आपके सामने ये चीजें रख रहा हूं कि हम सबको मिलकर अलर्ट रहने की जरूरत है।
भीड़ भाड़ की जगह जब भी आप जाइए तो आप जरूर देखिए कोई ऐसी चीज अगर आपको संदिग्ध लगे और आपको अनवांटेड लगे तो आप अलर्ट कीजिए रिस्पेक्टिव पुलिस थाने को, रिस्पेक्टिव पुलिस ऑफिसर को, और जो रिस्पेक्टिव लोग हैं उनको जरूर इन्फॉर्म कीजिए। आइए दोस्तों, हम इस चीज के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की शपथ लेते हैं। आइए उन लोगों को याद करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन परिवारों को याद करें जो आज भी दर्द में है, और उन हीरोज को सलाम करें जिन्होंने जान की बाजी लगाकर दूसरों को बचाया। क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, दिल्ली एक जज्बा है और यह जज्बा कभी नहीं झुकेगा। इसलिए दोस्तों, हम सबको मिलकर रहना है, इस देश को मजबूत बनाना है। जय हिंद।